हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफलता की ओर। आज हम आपके लिए बिहार पुलिस का मॉडल प्रैक्टिस सेट जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना द्वारा, जिसमें रोशन सर और बीटू झा से पढ़ाते हैं, उन लोग के द्वारा यह प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। यह जो प्रैक्टिस सेट है 1 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ था उसी के आधार पर तैयार किया गया। हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया है, तो इस वजह से यह सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेट का हम 5 सेट का डिस्कशन करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि यह जो सेट है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम आपको सेट नंबर 6 का डिस्कशन कराने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सेट नंबर 6 का डिस्कशन कराने से पहले अगर पहली बार आप चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कि पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास के लेखक कौन है। यह जो पुस्तक लिखा गया है यह जेम्स मिल द्वारा लिखा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इन्होंने इस पुस्तक में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश 3 कालखंड में बांट के रखे हुए हैं। तो इस वजह से यह पुस्तक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया गया, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। बताना आपको कि महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चलाए थे वो कब चलाए थे। तो यह जो चलाया गया था 1930 में चलाया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए थे, जो कि महात्मा गांधी अपने 78 साथियों के साथ 24 दिन की पैदल यात्रा के पश्चात ये डांडी नामक स्थान पर पहुंचे थे, जो कि गुजरात में पड़ता है। वही महात्मा गांधी द्वारा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत किए थे। याद रखिएगा कहाँ से किए थे, तो साबरमती आश्रम से स्टार्ट किए थे। अगला देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण निम्न में से कौन सी नदी करती है। बताना आपको कि विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो कौन सी नदी निर्माण करती है। तो यह जो निर्माण करती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलके करती है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यह जो नदी जो है यह बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि वह कौन सा डेल्टा है। तो यह सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। जो कि यह नाम कैसे पड़ा है, तो यह सुंदरी नामक एक वहाँ पेड़ पाया जाता है, जिसके कारण इसका नाम जो है सुंदरबन डेल्टा पड़ा है। वही सुंदरबन डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा और तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। याद रखिएगा यहीं पे रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। बताना आपको भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला इनमें से कौन सी है। तो सबसे पुरानी जो हो जाएगा यह आपको अरावली हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि अरावली पर्वत जो है गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक फैला हुआ है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो इसका सर्वोच्च शिखर जो है गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो उसकी ऊंचाई जो है 1722 मीटर है। वही क्वेश्चन पूछ देगा जो कि अबू पहाड़ी पर स्थित है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ देगा गुरु शिखर जो है यह अरावली पर्वत पे किस पहाड़ी पे स्थित है। तो यह जो स्थित है आबू पहाड़ी पे स्थित है। यही क्वेश्चन एक और पूछा हुआ है, बहुत बार ये रिपीट क्वेश्चन है कि आबू पहाड़ी पर ही जैनियों के द्वारा एक प्रसिद्ध धर्म स्थल दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है। तो यह जो है राजस्थान में स्थित है। जो कि किस पर्वत पर स्थित है, तो यह अरावली पर्वत पर स्थित है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया है कि हमारे सौर मंडल में निम्न में से किस ग्रह के पास एक भी चंद्रमा नहीं है। बताना आपको कि हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह है जिसके पास एक भी चंद्रमा नहीं है। तो यह जो हो जाएगा यह बुध और शुक्र हो जाएगा। तो इसमें से देख लेते हैं कौन सा दिया गया। तो इसमें बुध दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। बुध और शुक्र जो है दोनों ग्रह के पास चंद्रमा नहीं स्थित है। यही क्वेश्चन पूछ देगी सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह किसके पास है। तो सौर मंडल का सबसे उपग्रह जो है बृहस्पति का है पास है, जो कि उसका नाम क्या है, तो उसका नाम जो है गैनीमेड है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। बताना आपको जो सूर्य का प्रकाश जो होता है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो इसका जो समय जो लगता है यह 8 मिनट का समय लगता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि चंद्रमा के जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो यह जो लगता है 1.3 सेकेंड का समय लगता है। आगे देख लेते हैं, दिया है कि हाल ही में राजा कृषि महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया था। बताना आपको कि राजा कृषि महोत्सव जो है राजा कृषि महोत्सव वह किस राज्य में मनाया गया था। तो यह जो मनाया गया था उड़ीसा राज्य में मनाया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया है बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध सीबीएस सांकेतक्षर समूह के सी का आशय क्या है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि सीबीएस का पूरा नाम क्या होता है।
तो इसका पूरा नाम होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होता है, जो कि यहाँ दिया गया है कि सी का क्या हो जाएगा, तो सी का अर्थ जो जगह कोर हो जाएगा, तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या है। बताना आपको कि भारत में जो राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में जो भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या जो है यह 12 है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नोटिस देयर आर। नोटिस जो यहाँ दिया गया है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नोटिस देयर आर, तो यह जो हो जाएगा आपको 5 टाइप हो जाएंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शौर्य दृढ़ता क्रम निष्ठा किस अर्धसैनिक बल का आदर्श वाक्य है। तो यह जो आदर्श वाक्य जो है यह आईटीबीपी का है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि आईटीबीपी की स्थापना कब हुआ था। तो आईटीबीपी की स्थापना जो है 1962 में की गई थी, जो कि वही 1975 ईस्वी में इसके कार्य क्षेत्र में पुनः व्याख्या की गई, जिसके तहत इसका नाम जो है सीमा पार से घुसपैठ और अपराध को रोकने की उत्तरदायित्व सौंपा गया। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आईटीबीपी का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। वही यहाँ दिया गया सीआरपीएफ। सीआरपीएफ की स्थापना कब किया गया था, तो 27 जुलाई 1939 को किया गया था। वही दिया गया यहाँ सीआईएसएफ। सीआईएसएफ की स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो 1969 में किया गया था, जो कि इसका भी मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। आगे दिया गया बीएसएफ। बीएसएफ का स्थापना जो है 1965 में किया गया था। याद रखिएगा, इसका स्थापना बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, इस वजह से यह इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। बताना आपको कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है यह कब मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यह किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है मेजर ध्यानचंद, जो कि हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनके जयंती पर मनाया जाता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा, यहाँ दिया गया 14 अगस्त। 14 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो 14 अगस्त को विभाजन विभिन्नता स्मृति दिवस मनाया जाता है। वही दिया गया 12 अगस्त। 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। वही यहाँ दिया गया 1 अगस्त। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया व्हाट आर द टाइप ऑफ रजिस्टर्स। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। 5 टाइप होते हैं। आगे देख लेते हैं, दिया गया जो मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इसका पीडीएफ में आपको सॉल्यूशन दे दी जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है। इसमें बताना कि जो शब्द दिया गया उसमें देशज शब्द कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं, पहला देगा डिबरी, जो कि देशज है। अगला है पगड़ी, ये भी है। तथा अगला देगा ढोर, जो कि ये भी है। अगला देगा पुष्कर। पुष्कर जो है यह देशज शब्द नहीं है। ये इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि बौछे खिलाना मुहावरे का सही अर्थ है। बताना आपको कि बौछे खिलाना इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका अर्थ जो हो जाएगा अत्यंत प्रसन्न होना है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, चरपाई पर भाई साहब बैठे हैं। इस वाक्य में चरपाई शब्द में कौन सा कारक है। बताना है कि जो चरपाई जो शब्द है इसमें, उसमें कौन सा कारक है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो कारक जो होते हैं 8 प्रकार के होते हैं, जो कि कौन कौन से होते हैं। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होना के संबंध में यह होता है। तथा संबंध का के की रा रे री होता है। तथा अधिकरण जो होता है में पर होता है। और संबोधन जो होता है हे अरे होता है। इसके बारे में हम अलग से वीडियो भी बनाए हुए हैं, जिसका अलग से हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं हिंदी का, वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। उससे अगर आप लोग देख लेते हैं तो पूरा आपको जो ग्रामर के जो जो चैप्टर हम दिए हैं उससे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो देख लेते हैं, इसका जो आंसर जाएगा वो अधिकरण हो जाएगा। इसका जो आंसर जाएगा सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ चरपाई जो है पर दिया गया है। तो अधिकरण जो होता है में या पर उसका होता है। तो इसका जो आंसर जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया चिड़िया का बहुवचन रूप है। बताना आपको कि चिड़िया का बहुवचन रूप क्या होता है। तो इसका बहुवचन जो हो जाएगा चिड़िए हो जाएंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था। बताना आपको कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसकी गठन जो है कब किया गया था। तो इसका गठन जो किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान लागू हुआ था, इसलिए 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा, संयुक्त राष्ट्र का प्रथम महासचिव किसे बनाया गया था। यह जो बने थे नॉर्वे के विदेश मंत्री ट्रिंगवेली को बनाया गया था।
आगे देख लेते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का पराजय का श्रेय किस देश को दिया जाता है? बताना है आपको कि द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था उसमें जर्मनी का जो पराजय हुई थी उसका श्रेय किस देश को दिया जाता है? तो यह जो दिया जाता है वो रूस को दिया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये 23 अगस्त 1939 को यूएसएसआर रूस और जर्मनी के समझौता हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। बताना आपको कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था जो है वह किस पर आधारित है? तो यह जो आधारित हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था पर है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह मिश्रित अर्थव्यवस्था होता क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था एक विशेष प्रकार की अर्थव्यवस्था है जिसमें राज्य अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों ही विशेषताएं विद्यमान होती है। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत के शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? बताना है आपको कि भारत का जो शहरी क्षेत्र है उसमें किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? यह जो पाया जाता है औद्योगिक और शिक्षित बेरोजगारी पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह औद्योगिक बेरोजगारी होता क्या है? तो औद्योगिक बेरोजगारी वे लोग शामिल होते हैं जो लोग तकनीकी और गैर तकनीकी रूप से कार्य करने की क्षमता को रखते हैं परंतु बेरोजगार हैं। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि मनरेगा के अंतर्गत देश का सूखा प्रभावित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र में कितने दिन काम किया जा सकता है? तो यह जो किया जा सकता है यह जो हो जाएगा आपको 150 दिन। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि मनरेगा की स्थापना कब किया गया था? तो मनरेगा की स्थापना जो है नरेगा के स्थान पर 2 अक्टूबर 2009 को किया गया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अधिकतम कितने वर्ष की आयु तक पद धारण कर सकते हैं? बताना है आपको कि संघ लोक सेवा आयोग जो होते हैं उनके अध्यक्ष जो होते हैं उनके अधिकतम कितने वर्ष की आयु तक पद धारण कर सकते हैं? तो यह जो पद धारण कर सकते हैं अधिकतम 65 वर्ष तक कर सकते हैं। 6 वर्ष या अधिकतम जो होता है उम्र जो होता है 65 वर्ष कर सकते हैं। जो पहले हो जाता है उनका वही माना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 के तहत एक स्वायत्त और संवैधानिक संस्था के रूप में संघ लोक सेवा आयोग की प्रावधान किया गया है। आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को दिए गए विशेषों में से कौन सी सम्मिलित नहीं है? तो देख लेते हैं इसमें से कौन सी विषय दिया गया है जो शामिल नहीं है। तो पहला जो दिया गया है पुस्तकालय जो कि शामिल है। अगला दिया गया है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो कि ये भी शामिल है, तथा सड़कें, पुल, जलमार्ग तथा अन्य संचार के साधन ये भी शामिल है। तथा अगला देखो उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा जो है यह शामिल नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो नहीं वाला बताना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया है खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व के प्रशिक्षण के लिए इनमें तनु आयोडीन विलयन के कुछ बूंदे डालने पर खाद्य पदार्थ का रंग काला या नीला हो जाता है। यह दर्शाता है कि खाद्य पदार्थ में है। तो यह जो दर्शाता है कि खाद्य पदार्थ में जो है मंड है, स्टार्च है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। मंड को अंग्रेजी में जो कहा जाता है स्टार्च कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से किस विटामिन के कारण मनुष्य में क्षीणता दृष्टिहीनता नामक रोग विकार होता है? बताना आपको दृष्टिहीनता या क्षीणता रोग जो होता है वह किसके कारण होता है, किस विटामिन के कमी से? तो यह जो होता है विटामिन ए के कमी से होता है। इसी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो इसे नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है, जो कि अंधेरी जो हल्का अंधेरा हो जाता है उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह किस विटामिन की कमी? तो विटामिन ए के कमी से है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम जो होता है रेटिनॉल होता है। वही क्वेश्चन पूछ सकता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन होता है? तो जल में जो घुलनशील विटामिन होता है बी और सी होता है। बी कॉम्प्लेक्स होता है और सी होता है। याद रखिएगा बी का जितने भी टाइप होते हैं बी कॉम्प्लेक्स वो सब होते हैं, और विटामिन सी जो होता है वो जल में घुलनशील होते हैं। वही वसा में घुलनशील कौन सा होता है? तो वसा में घुलनशील विटामिन जो है ए डी ई के, याद रखिएगा ए डी ई के होता है। वही यहाँ दिया गया विटामिन बी वन। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन बी वन का रासायनिक नाम जो होता है थाइमिन होता है। तथा यहाँ दिया गया विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका नाम जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। वही यहाँ दिया गया विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम जो होता है कैल्सीफेरॉल होता है। याद रखिएगा विटामिन का जो रासायनिक नाम है आप लोग जरूर याद रखिएगा, और इससे होने वाला रोग, क्योंकि इससे क्वेश्चन एक फिक्स रहता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन से कथन वृक्ष के संदर्भ में सत्य है? बताना आपको कि वृक्ष के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है। तो देख लेते हैं, पहला जो दिया गया है हरे और कोमल तने वाले पौधे वृक्ष कहलाते हैं। तथा अगला दिया गया इनकी शाखाओं तने के आधार पर समीप में निकलती है। तथा आगे दिया गया कि इनकी शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है।
तथा आगे दिया गया इनका तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है। कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर जो हो जाएगा यह आपको केवल 3 नंबर सही है कि इसकी शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई तक तने के ऊपरी भाग से निकलती है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा क्योंकि डी में दिया गया केवल 3। आगे देख लेते हैं, दिया गया पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती हैं कहलाता है। बताना आपको कि पत्ती का कौन सा भाग होता है जिसके द्वारा तने से जुड़ी होती हैं। यह जो जुड़ी होती हैं उसे पर्णवृत्त कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वह पत्ती का वह भाग जिससे द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसे पर्णवृत्त कहा जाता है, जबकि पत्ती के चपटे भाग को फलक कहते हैं। आगे देख लेते हैं, दिया गया चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति का नाम क्या था। बताना आपको कि चंद्रमा के सतह पे सबसे पहले कदम रखने वाले कौन व्यक्ति थे। तो यह जो व्यक्ति जो थे यह नील आर्मस्ट्रांग थे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब गए थे, तो यह गए थे, यह यूएसए के रहने वाले थे, जो कि 20 जुलाई 1969 में चंद्रमा पे पहली बार कदम रखे थे। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो प्रथम व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गए थे यूरी गार्गिल थे। याद रखिए, यूरी गार्गिल जो थे यह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष पर पहुंचे थे। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया पृथ्वी के अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है। बताना आपको कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगाती है। तो यह जो समय जो लगता है 4 मिनट का समय लगता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी संधि गर्दन और सिर को जोड़ने का कार्य करती है। बताना आपको कौन सी संधि है जो गर्दन और सिर को जोड़ने का कार्य करती है। तो यह जो कार्य करती है वो धुराग्रह संधि करती है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, मानव शरीर के वक्ष में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है। बताना आपको कि मानव शरीर के वक्ष में पसलियों की संख्या कितनी होती है। तो यह जो होता है वो 24 होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देखिए, चेहरे की हड्डियों की संख्या कितना होता है। तो चेहरे की हड्डी की संख्या जो होता है 14 होता है। वही कान की हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो कान की दोनों कान मिला के 6 हड्डी होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी अजैव घटक का उदाहरण नहीं है। बताना आपको इसमें से अजैव घटक का उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं कौन सा नहीं। तो पहला दिया गया सूर्य का प्रकाश जो कि है, अगला दिया गया जल ये भी है, तथा अगला दिया गया मिट्टी ये भी है, लेकिन यहाँ पौधा दिया गया, पौधा जो है यह नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया डॉल्फिन और व्हेल जैसे जलीय जीव श्वास लेते हैं। बताना आपको कि डॉल्फिन हुआ या व्हेल हुआ यह सब मछली जो है यह कैसे श्वास लेती है। तो यह जो श्वास लेती है नस द्वार द्वारा लेती है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही मछली गिल द्वारा तथा केंचुआ जो होता है त्वचा द्वारा सांस लेते हैं। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि भारतीय संविधान में दल बदल संबंधी प्रावधान का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया। बताना आपको कि भारतीय संविधान के दल बदल संबंधी जो प्रावधान है उसका उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है। यह जो किया गया है 10वीं अनुसूची में किया गया है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा, जो कि 10वीं अनुसूची को संविधान के 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़कर दल बदल संबंधी प्रावधान किया गया था। वही मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी। तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। वर्तमान में कुल कितनी अनुसूची है। तो वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां शामिल हैं। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। तो यह जो दर्जा दिया गया था 59वां संवैधानिक संशोधन 1991 द्वारा दिया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया भारत के कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका है। बताना आपको कि भारत में जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है वह कितनी भाषाओं को दिया गया है। तो अब तक जो दिया गया है यह कुल 6 भाषाओं को दिया गया है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। ये 6 कौन कौन सा भाषा है। तो तमिल हुआ, संस्कृत हुआ, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा। याद रखिएगा सबसे प्राचीन या सबसे पहला किसे दिया गया था। तो यह सबसे पहला जो दिया गया था तमिल को 2004 में दिया गया था। और वही क्वेश्चन पूछ दे कि नवीनतम कौन सा है। तो नवीनतम जो है उड़ीसा है, जो कि इसको दिया गया था 2014 में। उड़िया जो भाषा है जो उड़ीसा में बोली जाती है उसे 2014 में यह शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो याद रखिएगा कुल कितनी भाषा है। तो 6 है। आगे देख लेते हैं, पुस्तक कंप्लीट नॉनसेंस के लेखक कौन है। बताना आपको कंप्लीट नॉनसेंस जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो है एडवर्ड लियर हैं। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि व्यायाम करते समय या दौड़ते समय हमारे पेशियों में दर्द उत्पन्न हो का कारण क्या होता है। बताना आपको कि हम लोग जब व्यायाम करते हैं या दौड़ते हैं तो उस समय हमने मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, वह किसके कारण होता है। तो यह जो कारण है वह लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा।
यह क्या होता है, तो व्यायाम करते समय या दौड़ते समय जब पेशियां जो होता है अविवायु रूप से श्वसन करती है, उस क्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल या कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। वही लैक्टिक अम्ल का संचय जो होता है पेशियों में ऐंठन जो होता है उत्पन्न कर देता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। दिया गया सूर्य उगने पर कुहासा फट गया, तो इसका जो अंग्रेजी अनुवाद जो हो जाएगा, इसका जो अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा द सन हैविंग राइजिंग द फॉग डिसपेयर्ड। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया श्याम की आयु, जो मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जगह सी नंबर। इसका पीडीएफ में आपको सॉल्यूशन के साथ दे दिया जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं 44 नंबर, जो कि इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 45 नंबर, जो कि दिया गया निम्नलिखित में से किस देश के साथ मित्र राष्ट्रों ने वर्साय की संधि की थी। बताना है आपको कि वर्साय की जो संधि हुआ था वो किस देश के साथ मित्र राष्ट्रों ने संधि किया था। यह जो किए थे वह जर्मनी के साथ। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही जर्मनी पर युद्ध के हंजारे के रूप में 6 बिलियन पाउंड का जुर्माना लगाया गया था। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि चार बाग बनाने की परंपरा किस मुगल शासक के समय शुरू हुआ था। बताना आपको कि चार बाग बनाने की परंपरा जो है वह किस मुगल शासक के दरबार में शुरू किया गया था। तो यह जो शुरू किया गया था अकबर के दरबार में या अकबर के काल में किया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड मुंगेर में नहीं है। बताना आपको इसमें से कौन सा जल कुंड जो मुंगेर में नहीं है। तो देख लेते हैं। पहला जो दिया गया है सीता कुंड, जो कि है। अगला दिया गया लक्ष्मण कुंड, ये भी है। तथा रामेश्वर कुंड, ये भी है। तथा अगला दिया गया सूर्य कुंड। सूर्य कुंड जो है यह मुंगेर में नहीं है। यह कहाँ है, तो यह जो है राजगीर में स्थित है। तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है। बताना आपको जो गंगा नदी जो है बिहार में कुल कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो यह जो गुजरती है यह 12 जिलों से होकर गुजरती है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। बिहार का सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। बताना आपको कि बिहार का सबसे कम साक्षरता या महिला साक्षरता दर कम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। यह जो हो जाएगा आपको, यह सहरसा हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि बिहार का सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो यह जो हो जाएगा आपको पूर्णिया हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया चेंज द वॉइस, यहाँ वॉइस को चेंज करना है। तो दिया गया पोस्ट द लेटर, तो इसका जो वॉइस चेंज करने पे जो हो जाएगा लेट द लेटर बी पोस्टेड। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया श्वसन प्रक्रिया के दौरान उच्च व शीत वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है। तो वायु का जो प्रतिशत जो होता है यह हो जाएगा आपको 16.4% होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही यह प्रक्रिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, तो 78% होता है, जो कि यह सांस लेते हैं या छोड़ते हैं दोनों समय यह सेम रहता है, यह अपरिवर्तित रहता है, यह परिवर्तित नहीं होता है। तो इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया सन 1946 में शाही नौसेना विद्रोह का शुरुआत कहाँ हुआ था। तो यह जो विद्रोह हुआ था इसकी शुरुआत बंबई में हुआ था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसको 1857 का प्रथम विद्रोह माना जाता है। बताना आपको कि 1857 के प्रथम विद्रोह स्थल किसे माना जाता है। तो यह जो माना जाता है यह मेरठ को माना जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। 1857 में प्रथम विद्रोह जो था मेरठ को माना जाता है, क्योंकि 10 मई 1857 को मेरठ की पैदल टुकड़ी 20वीं एनआई जो कि नेटिव इन्फेंट्री में विद्रोह की शुरुआत हुआ था। वही विद्रोही सिपाही ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किए थे। वही 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। जो कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पॉम स्ट्रॉन थे। याद रखिएगा ये प्रधानमंत्री और गवर्नर जनरल दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इस वजह से ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। मानव मूत्र में यूरिया की मात्रा होती है। बताना आपको कि मानव मूत्र में यूरिया की मात्रा कितना होता है। यह जो होता है वो 2.5% होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष तक पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो यह जो निर्धारित किया गया है वर्ष 2047 तक किया गया है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। चुंबक अपना गुण खो देता है जब, तो चुंबक जो अपना गुण जब खो देता है यह जो प्रक्रिया जो होता है कब होता है, तो यह जो हो जाएगा गर्म किया जाए तो खो देता है, अगला दिन हथौड़े से पीटा जाए फिर भी खो देता है, ऊंचाई से गिराया जाए तो खो देता है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर का ताप मापन जो परिसर होता है, बताना आपको कि डॉक्टरी थर्मामीटर का ताप मापन परिसर जो होता है वह कितना होता है। तो यह जो होता है यह 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो यह जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है कि कोई कार, जो मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है, यह जो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं, टॉर्च, कार तथा स्कूटरों के अग्रदीप के परावर्तक पृष्ठ का आकृति कैसा होता है। तो यह जो आकृति जो होता है उसका वह अवतल होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि बॉल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। बताना आपको कि बॉल के संबंध में यहाँ जो कथन दिया गया है, कौन सा कथन गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा कथन गलत दिया गया है। पहला दिया गया है, किसी वस्तु का विरामावस्था को गतिज अवस्था में लाया जा सकता है। फिर अगला दिया गया, गतिशील वस्तु को चाल में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, जो कि गलत दिया गया है। गतिशील वस्तु को चाल में परिवर्तन किया जा सकता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि हाल ही में हुए इंडियन प्रीमियर लीग 2023 आईपीएल 2023 में कौन सी संस्करण संपन्न हुआ। तो यह जो संस्करण जो था यह 16वां संस्करण था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ जाएगा, यह 16वां संस्करण का आईपीएल का विजेता टीम कौन सी थी। तो विजेता टीम जो थी चेन्नई सुपर किंग्स थी। वही उप विजेता टीम कौन थी, तो उप विजेता जो टीम थी गुजरात टाइटंस थी। आगे देख लेते हैं, दिया गौतम बुद्ध द्वारा अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया गया था। बताना आपको गौतम बुद्ध द्वारा जो अपना पहला उपदेश जो दिया गया था वो कहाँ पर दिया गया था। तो यह जो दिया गया था वो सारनाथ में दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि अजात शत्रु किस वंश के शासक थे। बताना आपको अजात शत्रु जो थे वह किस वंश के शासक थे। तो यह जो शासक जो थे हर्यक वंश के थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे। तो हर्यक वंश के संस्थापक जो थे बिंबिसार थे, जो कि बिंबिसार मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे। बताना आपको जो सिल्क रूट के नाम से फेमस है उस पर नियंत्रण रखने वाले सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे। सबसे प्रसिद्ध शासक जो थे यह कुषाण वंश के शासक कनिष्क थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि कनिष्क ने 78 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठने के समय एक संवत चलाए थे, जिसे शक संवत के नाम से जाना जाता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि सामान्य बातचीत या वार्तालाप की ध्वनि प्रबलता होती है। बताना आपको जो सामान्य बातचीत या वार्तालाप होता है उसमें ध्वनि प्रबलता कितना होता है। यह जो होता है आपको 60 डेसिबल होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि सामान्य अगर श्वास कोई लेता है तो उसमें ध्वनि की प्रबलता कितनी होती है। तो यह जो होता है 10 डेसिबल होता है। वही मंद फुसफुसाहट जो होता है उसमें कितने डेसिबल होता है। तो यह जो होता है 30 डेसिबल का होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया प्राथमिक इंद्रधनुष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें बताना कि कौन सा कथन जो दिया गया गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं, पहला जो दिया गया इनमें किरणों का 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होता है, जो कि सही दिया गया है। अगला दिया गया कि इनमें लाल रंग जो होता है बाहर की ओर और बैगनी रंग अंदर की ओर होता है, जो कि ये भी सही दिया गया है। अगला इसमें किरणों के 2 बार अपवर्तन और 2 बार परिवर्तन होता है, जो कि गलत दिया गया। अगला द्वितीय की इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा कुछ धुंधला दिखाई देता है, जो कि ये भी सही है। तो इसमें गलत बताना था, तो इसका जो गलत जो हो जाएगा इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि पृथ्वी के द्रव्यमान जो कि दिया गया तथा इसका जो सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दे दीजिएगा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि परंपरागत ग्रहों की संख्या है। बताना आपको परंपरागत ग्रहों की संख्या कितनी होती है। तो परंपरागत ग्रहों की संख्या जो है यह आपको 6 होती है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। ये कौन कौन से होते हैं। ये अरुण वरुण जो होता है इसके छोड़ के बाकी जो ग्रह होते हैं वो परंपरागत ग्रह होते हैं। जो कि अरुण वरुण जो होते हैं इसकी जो खोज जो ये नगण्य आंखों से नहीं देखा जाता है, इसकी खोज जो है दूरबीन के आविष्कार के पश्चात ही किया गया था। वही वरुण की खोज जो है 1781 में विलियम हर्शेल द्वारा किया गया था। वही वरुण की खोज है यह 1846 ईस्वी में जॉन गैले द्वारा किया गया था। तो कुल ग्रहों की संख्या कितनी है। तो कुल ग्रहों की संख्या जो है 8 है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि हाल ही में भारत के पश्चिम भाग में आए चक्रवात बिपरजॉय का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है। तो यह जो किया गया है यह बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताना आपको कि यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका मुख्यालय जो है
या नैरोबी में है। इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा नैरोबी कहाँ स्थित है, तो यह जो है केन्या में स्थित है। याद रखिएगा केन्या की राजधानी जो है नैरोबी, वहीं पे स्थित यूएनईपी का मुख्यालय है, जो कि यूएनईपी का फुल नेम क्या होता है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम होता है। आगे देख लेते हैं, दिया है गंज ईगल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है। बताना आपको गंज ईगल जो है वह किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है। यह जो पक्षी है यूएसए का है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। बताना आपको बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कहाँ स्थित है, तो यह जो स्थित है वह कर्नाटक में स्थित है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि विश्व का पहला यांत्रिक कंप्यूटर किसने बनाया था। बताना आपको कि विश्व का जो पहला यांत्रिक कंप्यूटर बना था वह किसके द्वारा बनाया गया था, तो यह जो बनाया गया था होवाल्ड एकिन द्वारा बनाया गया था। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है कि किसी मिश्रण के अवयवों को पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा पृथक करना कहलाता है, तो यह जो कहलाता है यह निष्पावन कहलाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि निम्नलिखित में से किस ईंधन स्रोत का ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है। बताना आपको इसमें से कौन सा ईंधन स्रोत है जिसका ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है, यह जो हो जाएगा आपको हाइड्रोजन हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि बर्फ का गलनांक बिंदु है। बताना आपको कि बर्फ का गलनांक बिंदु कितना होता है, तो बर्फ का गलनांक बिंदु जो होता है 273.15 केल्विन होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि 1 बिलियन के 332 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है, तो विलायन की सांद्रता क्या हो जाएगी, तो विलयन की जो सांद्रता जो हो जाएगा यह 11.1% हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन जो है पीडीएफ में दे दी जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, तो यह श्वेत चूर्ण होता है। तो यह श्वेत चूर्ण जो होता है यह आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। इसका समीकरण क्या हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा एमजी को जब हम लोग O2 से कन्वर्ट करते हैं, जब ये रिएक्ट कराते हैं तो यह रिएक्ट करने के बाद क्या हो जाता है, तो एमजीओ हो जाता है। इसको जब बैलेंस कीजिएगा तो यहाँ 2mg हो जाएगा और O2 को जब रिएक्ट कीजिएगा तो यहाँ 2mgO बन जाएगा। तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्ता के विकेंद्रीकरण के संबंध में सही नहीं है। इसमें बताना कि कौन सा गलत है, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला जो दिया गया है 3 स्तरों का सरकार का संघीय ढांचा, जो कि ये सही दिया गया है। अगला दिया गया जो कि प्रशासनिक प्रत्योजन, जो कि गलत दिया गया। अगला केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियों का स्थानिक सरकारों का स्थानांतरण, जो कि ये भी सही दिया गया है। अगला दिया गया स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत का वास्तविक बनाना, जो कि ये भी सही दिया गया। इसमें गलत चूज करना था, तो इसमें जो गलत जो दिया गया वो आपको बी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। वही सत्ता का विकेंद्रीकरण से तात्पर्य जो है शक्ति का कार्यों का विभाजन से है, जो कि इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, तो केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियों का स्थानीय सरकार को स्थानांतरण। वही सत्ता का विकेंद्रीकरण के तहत ही स्थानीय स्वशासन को 3 स्तरीय सरकार का संघीय ढांचा सामने आया था। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि 3 स्तरीय या पंचायती राज किसने दिया था। ये 3 स्तरीय सरकार की ढांचा जो दिया गया था यह बलवंत राय मेहता द्वारा दिया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ा सही सुमिलित नहीं है। बताना आपको इसमें से कौन सा जोड़ा जो है गलत दिया गया है, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया। तो पहला दिया गया है राज्य सरकार राज्य सूची, जो कि सही है। अगला है केंद्र सरकार संघीय सूची, जो कि ये भी सही है। केंद्र और राज्य सरकार समवर्ती सूची, जो कि ये भी सही है। स्थानीय सरकार अवशिष्ट विषय, जो कि गलत दिया गया है। यह जो अवशिष्ट विषय जो होता है इस पर कानून बनाने की शक्तियां जो है वो संसद में निहित होता है। तो इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर जगह, क्योंकि डी नंबर गलत दिया गया है। आगे देख लेते हैं, बुझे हुए चूने के विकल्प का उपयोग दीवारों के सफेदी करने के लिए किया जाता है। सफेदी के बाद दीवारों पर चमक आने का कारण क्या होता है, तो इसका मुख्य जो कारण होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। या बुझे हुए चूने के विलयन से दीवारों के सफेदी करने पर उसमें उपस्थित कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है, जिसमें सफेदी करने हुए 2-3 दिन के बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, जिसके क्या होता है कि दीवारों पे चमक आ जाती है। तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। बताना आपको कि 1 ग्राम जो सोना लेते हैं
उसमें कितने लंबे तार बनाया जा सकता है। तो यह जो बनाया जा सकता है 2 किलोमीटर तक बनाया जा सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है। बताना आपको कि मैग्नीशियम का इसमें से अयस्क कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं, पहला देगा मेनेसाइट जो कि है, अगला देगा डोलोमाइट ये भी है, तथा अगला देगा कार्नेलाइट जो कि ये भी है, अगला देगा सिंडीराइट सिंडेराइट जो है यह नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा नहीं वाला बताना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म। तो दिया गया है ही बिगेन डैश अबाउट द स्ट्रेटजी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, टू टाल्क हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे है। बताना आपको कि जो भारत का जो समय जो है वो ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे है। तो यह जो आगे है 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कितने अक्षांशों के बीच है। तो यह जो अक्षांश जो हो जाएगा वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। वही भारत कहाँ है स्थित है। तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड जो दिया गया है यहाँ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा या आपको हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह आगे देख लेते हैं, दिया गया कि जो मैथ्स का क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दे दी जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि अविकारी शब्द होते हैं। बताना आपको कि अविकारी शब्द क्या होते हैं। तो यह जो होते हैं यह अव्यय होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया लंबोदर किस प्रकार का शब्द है। बताना आपको कि लंबोदर जो शब्द है वह किस प्रकार का शब्द है। तो यह जो हो जाएगा योग रूढ़ हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया सन्मार्ग का सही संधि विच्छेद होगा। बताना आपको कि सन्मार्ग जो है शब्द इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। यह जो हो जाएगा वो सत प्लस मार्ग हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। बताना आपको कि बहुव्रीहि समास का उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो इसका जो है अलग से हम वीडियो भी बनाए हुए हैं, जो समास और संधि और वर्ण जो है इसका अलग अलग से हम वीडियो बनाए हुए हैं। आप मेरे जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा, हिंदी का प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अगर वो आप देख लेते हैं तो ग्रामर का जो ये 3 टॉपिक है वो आपका क्लियर हो जाएगा, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा इसमें बताना है कि कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। तो इसमें देख लेते हैं, पहला देखो प्रतिदिन। प्रतिदिन जो है यह अव्ययी समास होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर रहेगा। यह जो है बहुव्रीहि समास नहीं है। आगे देख लेते हैं, आहा कितना सुंदर दृश्य है वाक्य किस प्रकार का है। तो यह जो वाक्य जो है यह आपको विस्मयवाचक है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। बताना आपको इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध दिया गया। तो यह जो हो जाएगा यह आपको श्री कृष्ण के अनेक नाम है। इसका जो आंसर हो जाएगा ये सी नंबर हो जाएगा, यह अशुद्ध है। आगे देख लेते हैं, दिया गया है जो कि वन वेब इंडिया 2 उपग्रह किस प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यह जो लॉन्च जो किया गया है यह LVM-3 के द्वारा किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इसका पीडीएफ में आपको सॉल्यूशन दे दी जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप से जुड़ के ले सकते हैं। आगे देख लेते हैं 98 नंबर। 98 का आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे दिया गया है कि कच्चे अफीम में कितने प्रतिशत मॉर्फिन पाया जाता है। बताना आपको जो कच्चा अफीम होता है उसमें कितने प्रतिशत मॉर्फिन पाया जाता है। तो यह जो पाया जाता है 12% पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही कच्चे अफीम में लगभग 20 एल्कोलाइड्स पाए जाते हैं। वही मॉर्फिन का रासायनिक नाम रूप से संश्लेषित कर हीरोइन तैयार किया जाता है। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा अफीम कैसे प्राप्त होता है। तो अफीम को पोस्ता के पौधे के कच्चे फल में चीरा लगाकर निकाले गए दूध से प्राप्त किया जाता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया दो भिन्न समुदायों के बीच का संकृत क्षेत्र क्या कहलाता है। तो यह जो संकृत क्षेत्र जो होता है इसे कहा जाता है इकोटोन कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आज इतना ही रखते हैं। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।